नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जासूसी कांड का कौन जेम्स बॉन्ड, यानी जासूसी कांड के पीछे कौन है, इस सवाल को लेकर देश की सियासत में उबाल है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की तो राहुल गांधी ने गृह मंत्री का इस्तीफा मांग लिया। उधर बीजेपी कह रही है कि राहुल का पुराना इतिहास रहा है कि वो संसद नहीं चलने देते हैं। इस पूरे घमासान के बीच दिलचस्प ये है कि ना तो सरकार जासूसी की बात मान रही है और ना ही राहुल गांधी मामला दर्ज करवा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि जांच हो कैसे। परंपरा कृपया हम लोग न सुने। देश की संसद में मर्यादा उछालने का ये पहला मौका नहीं है, लेकिन ये फिर याद दिलाता है कि सच और बवंडर का खेला इस देश की सियासत में रोज बढ़ता जा रहा है। जासूसी कांड में सियासी जंग अब बेलगाम हो चुकी है। टीएमसी के सांसद शांतनु सेन ने गुरुवार को आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव से सदन में कागजात छीनकर फाड़ दिए थे। आज सरकार की ओर से टीएमसी सांसद के निलंबन का प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे ध्वनि मत से पास कर सभापति वेंकैया नायडू ने शांतनु सेन के निलंबन का फैसला सुना दिया। अब इस पर घमासान छिड़ गया है। तृणमूल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे जिस तरह का वायलेंस किया है बंगाल में, उसी कल्चर को आज पार्लियामेंट में लेके आ रहे हैं। मेरा सीधा सा प्रश्न है, हम देश को, हमारी नेक्स्ट जनरेशन पार्लियामेंटेरियंस को, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? हम बहुत खुश है कि ये बंगाल का कल्चर जो बीजेपी का अगेंस्ट है और डेमोक्रेसी के फॉर है, वो कल्चर हम यहाँ लाने में बहुत खुश है। अमित शाह जब गृह मंत्री थे तब वो 2008-9 में सारे आईपीएस ऑफिसर को बुला के एक इजरायली स्पाईवेयर का डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। तो ये जो गुजरात स्नूपिंग मॉडल है, जो साहेब वाले स्नूपिंग मॉडल है, वो अब सारा इंडिया में रह रहे। ये कल्चर तो इन्होंने शुरू किया पार्लियामेंट में लाना और देश में लाना। इधर राहुल गांधी ने आज मीडिया के सामने आकर सरकार पर धावा बोला। सीधा गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की। कहा, ये मेरा नहीं, लोकतंत्र की जासूसी का मामला है। इजरायली सरकार इसको हथियार का क्लासिफिकेशन देती है और ये हथियार आतंकवादियों के खिलाफ, क्रिमिनल्स के खिलाफ यूज किया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री ने और होम मिनिस्टर ने इस हथियार को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ इसका प्रयोग किया है। मेरा फोन टैप किया। यह राहुल गांधी की प्राइवेसी का मामला नहीं है। मैं विपक्ष का एक नेता हूं, मैं जनता की आवाज उठाता हूं। यह उस पर आक्रमण है, यह जनता की आवाज पर आक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट पे पेगासस का प्रयोग किया गया। राफेल का जो इन्वेस्टिगेशन है उसको रोकने के लिए पेगासस का प्रयोग किया गया। तो नरेंद्र मोदी जी ने इस हथियार को हमारे देश के खिलाफ यूज किया है और इसके लिए सिर्फ एक शब्द है, ट्रीजन। होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी नरेंद्र मोदी पे होनी चाहिए। बीजेपी से संसद की कार्यवाही रोकने का स्टंट बता रही है। बीजेपी ने जासूसी मामले को फेक न्यूज कहा है। अपने नेताओं की फोन जासूसी पर अब बीजेपी और कांग्रेस नेता आमने सामने हैं। न्यायिक जांच चाहिए, न्यायिक जांच। सरकार ऐलान करेगी न्यायिक जांच होगी, यही हमारा मांग है। तो फिजूले बात करने में कोई फायदा नहीं। हर दिन नया नया लोगों के खिलाफ ये जो कार्रवाई किए हैं, ये लोग जो गुपचुप तरीके से जो कारोबार किए हैं, जो खुफियागिरी किए हैं, जो जासूसी किए हैं, ये नया नया चीज उजागर हो रहे हैं। तो इस हालत में क्या डिस्कस करेंगे? प्रगति देश की हो, उसके अंदर राहुल गांधी विश्वास नहीं रखते। विकास को तो वो पागल कह चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मंशा क्या है। और राहुल गांधी के फोन को कौन टैप करेगा? कोई जूनियर कॉपीराइटर भी आपका वहां कॉपी करना चाहेगा, उसमें कुछ ओरिजिनल तो होता नहीं है। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो तो बहुत दूर की बात है कि देश आगे बढ़ रहा है, बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, मजबूती से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ ताकतें हैं जो देश को पीछे खींचना चाहती है, धकेलना चाहती है। गुरुवार को इजरायली मीडिया में पेगासस जासूसी प्रोजेक्ट के अहम किरदार एमनेस्टी इंटरनेशनल के हवाले से एक दावे ने सरकार को कुछ देर के लिए दरअसल ब्रह्मास्त्र दे दिया था।
इजरायली मीडिया की रिपोर्ट में एमनेस्टी के हवाले से कहा गया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस लिस्ट को एनएसओ पेगासस सॉफ्टवेयर लिस्ट की तरह कभी पेश नहीं किया। कुछ वर्ल्ड मीडिया ने ऐसा किया होगा। इस लिस्ट से इशारा मिलता है कि ये कंपनी के क्लाइंट्स के मतलब की है। हालांकि इस रिपोर्ट पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की ओर से सफाई भी आ गई, जिसमें कहा गया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल पेगासस प्रोजेक्ट के खुलासे के साथ मजबूती से खड़ा है और ये डेटा बिना संदेह एनएसओ ग्रुप के पेगासस स्पाईवेयर के संभावित टारगेट से संबंधित है। झूठी अफवाह पेगासस प्रोजेक्ट के खुलासे से ध्यान भटकाने के लिए है। हालांकि एमनेस्टी जहां अपने दावों पर टिके रहने का दम भर रहा है, पेगासस जिस एनएसए ग्रुप का सॉफ्टवेयर है उसने अपने आधिकारिक बयानों में खुलासे की सच्चाई पर सवाल खड़ा किया है और इसे ही आधार बनाकर सरकार विपक्ष पर देश को गुमराह करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस और टीएमसी लगातार इस तरीके के झूठे नैरेटिव बनाने में कामयाब हो रही है, क्योंकि कुछ येलो पेज से येलो जर्नलिज्म करने वाले लोग उनका साथ दे रहे हैं। ये तो सिर्फ टीप ऑफ द आइसबर्ग, कुछ नहीं देखा आपने। सरकार देश के खिलाफ साजिश की दलील को अपने बचाव की ढाल बना चुकी है। दूसरी तरफ विपक्ष इस्तीफे की मांग कर रहा है, लेकिन फिलहाल तो सच और बवंडर की तहों तक पहुंचने की इस लड़ाई में मॉनसून सत्र के पहले सप्ताह की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई है। दिल्ली से मौसमी सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। प्रेम शुक्ला प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी आज मोर्चा संभालेंगे सरकार की तरफ से। पवन खेड़ा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, अजय आलोक जेडीयू के प्रवक्ता हैं, मनोजीत मंडल राजनीतिक विश्लेषक टीएमसी समर्थक के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जरा आपको दिखा देते हैं कि ऐसे में क्या हो सकता है। अगर सच की तह तक वाकई पहुंचना है तो क्या हो सकता है। जांच के लिए कैसे प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है। सरकार चाहे तो जांच हो सकती है, लेकिन सरकार ने तो इसे साफ इनकार कर दिया। नंबर 2, कोई आईटी एक्ट में मामला दर्ज कराए, जितने भी हैं उनमें से कोई कंप्लेनेंट बने, तब जाके तो जांच की प्रक्रिया शुरू होगी। कोई अगर कोर्ट इसका खुद से संज्ञान ले, हालांकि आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल इसके लिए दाखिल हो गई और इसीलिए पवन खेड़ा जी मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। अगर सच सामने लाना है तो वो अमित शाह का इस्तीफा मांगने से नहीं आएगा। वो सच तब सामने आएगा जब एक एफआईआर बाकायदा दर्ज कराए राहुल गांधी या कोई भी आपके कई नेताओं का नाम आ रहा है, जिसमें अब आप जांच से ही तो सच सामने आएगा ना सर कि वाकई फोन इनके फोन की जासूसी हो रही थी, हैक किया गया था या नहीं। तो एफआईआर क्यों नहीं। पवन खेड़ा जी। अंजना जी, अभी तो और कई नाम आने वाले और नए कई खुलासे हो रहे हैं, रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अकेले राहुल गांधी से ये उम्मीद सबको है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का फोन हैक हो तब भी राहुल गांधी एफआईआर करे, मीडिया कर्मियों का फोन हैक हो तब भी राहुल गांधी एफआईआर करे, सुप्रीम कोर्ट के कर्मियों का फोन हैक हो रहा है तब भी राहुल गांधी एफआईआर करे। भाई क्यों राहुल गांधी, क्यों नहीं सरकार स्वयं आगे बढ़कर, जैसे कि ब्राजील की सरकार ने किया, जैसे कि इजराइल की सरकार ने किया, जैसे कि फ्रांस की सरकार ने किया, जैसे कि मोरक्को की सरकार ने किया। क्या हमारी सरकार एक इजराइल की निजी कंपनी के बचाव में खड़ी हुई दिखेगी? अपने देश के सीबीआई, अंजना जी सीबीआई मतलब तमाम खुफिया जानकारी जिस एजेंसी के पास हो उसके निदेशक का फोन एक विदेशी कंपनी की मदद से हैक किया जा रहा हो, ना केवल निदेशक का, उसके परिवार की महिलाओं के कैमरा फोन सब कुछ चालू। क्या ये तरीका है सरकार चलाने का? ये है गुजरात मॉडल। और आप उम्मीद करेंगे कि राहुल गांधी चोर को थानेदार बना दे, अपना फोन चोरों के हाथ में दे दे। अरे फोन हाथ में नहीं दिया तब तो ये हालत करते हैं सबकी। फोन हाथ में दे देंगे इनके तो ये राज्यवर्धन राठौड़ की सरकार क्या करेगी? राजवर्धन दे देना अपना फोन मोदी जी को, अपनी पत्नी को नहीं दे पाएंगे अपना फोन और कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपना फोन मोदी जी को दे दे। कमाल की बातें हैं भाई, क्या बात कर रहे हैं? ये मजाक बना रखा है लोकतंत्र का। अच्छा ये बताइए कि राहुल गांधी एफआईआर कर दे। स्वयं सरकार क्यों नहीं आगे बढ़ के कहती कि अगर हमारे देश में हमारे महत्वपूर्ण अफसरों का तो आपको लगता है गृह मंत्री इस पर इस्तीफा दे देंगे? तो हम जांच कराएंगे। जांच होगी कैसे आप बताइए ना सर। मेरे मोबाइल पर अगर मुझे पता चलेगा कि कोई हैकिंग कर रहा है तो मैं जाकर पुलिस में ही तो कंप्लेंट करूंगी ना। ये तो पहला तरीका। आप ये डर दिखा रहे हैं। एक सेकंड पवन जी, आप ये कह रहे हैं कि ये फोन पुलिस के हाथ गया तो फिर और भी खेल हो जाएगा। अंजना जी, हाँ, वर्ल्ड के, विश्व के कई मीडिया समूह ने मिलकर एक इन्वेस्टिगेशन किया। टोरंटो की सिटीजन लैब जो कि नामी गिरामी लैब है, उसने कुछ फोन्स का फॉरेंसिक किया। ठीक है। उसके बाद जो सबके सामने प्रमाण आ रहा है, अब आप सर्वे भी करते हैं
तो रैंडम सर्वे करते हैं, कुछ सैंपल उठाते हैं। अब सैंपल में फॉरेंसिक जांच में सही पाया गया तो आप क्या सर्वे में क्या कहते हैं, पूरे 140 करोड़ लोगों से सलाह लेंगे? नहीं लेते ना। सैंपल को सामने रखते हैं और अपना एग्जिट पोल चलाते हैं या जो भी सर्वे है वो चलाते हैं। आपके तो कई सर्वे हम देखते हैं। तो फिर अगर रैंडम में आ गया कि इतने फॉरेंसिक्स में पाए गए हैं कि पेगासस सॉफ्टवेयर लगा है, तो अब सरकार आगे बढ़कर जांच क्यों नहीं कर लेती? क्यों नहीं कराते प्रेम शुक्ला जी? फ्रांस सरकार से लेकर तमाम सरकारों ने जांच अपने अपने देश में इसके लिए स्थापित कर दिया है। क्यों आप लोग हर चीज को नाक की लड़ाई क्यों बना लेते हैं? जांच से कैसे आप भाग सकते हैं सर? जो मुद्दा देश की संसद में उठ रहा है, जिस पर खुद जवाब देने के लिए संचार मंत्री खड़े हुए थे। हालांकि इस पर मोनोजीत दा बताएंगे कि पेपर फाड़ने से कौन सी मर्यादा उन्होंने रखी और लोकतंत्र ले आए, जैसे महुआ मोइत्रा बोल रही है। लेकिन क्यों जांच से क्यों भागते हैं? अच्छा, कोई कपोल कल्पित जासूसी उपन्यास पढ़कर आए और कुछ भी आरोप लगाने लगे, और अभी एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे जो प्रवर्तन निदेशालय की दृष्टि में भारत में आपराधिक कृत्यों में शामिल एजेंसी अगर भारत विरोधी कोई नैरेटिव खड़ा करना चाहे तो उसके आधार पर कुछ भी आप खड़ा कर देंगे, जांच कर दें। हर पार्लियामेंट सेशन शुरू होता है जब राष्ट्र के विकास के संदर्भ में हमारी संसद में चर्चा का समय आता है तो एक व्यक्ति है कपोल कल्पित जो है कहानियां लेकर आ जाते हैं और वो कहते हैं साहब जांच करो जांच करो जांच करो। रफाल की जांच सुप्रीम कोर्ट ने रफाल की पिटीशन सुनी, सीएजी की रिपोर्ट देखी, कह दिया रफाल में किसी प्रकार की डील में कोई गड़बड़ी नहीं है। राहुल गांधी सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश को भी नहीं मानते, यानी उनको भारत की न सीबीआई पे भरोसा है, भारत की एनआई पे भरोसा नहीं है, ईडी पे भरोसा नहीं है, उनको भारत के सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, उनको इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं है, उनको अपने आप पे भरोसा है क्या इटाली की एजेंसी ले आए जांच कराने के लिए? साहब भारत में कौन सी एजेंसी से जांच होगी तो पवन जी आप लोग मानेंगे? किसी एजेंसी पर भरोसा है? आप जांच करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये पूछ ले रही हूँ पवन जी से, फिर आने वाले किस एजेंसी से कराएंगे तो आप कहेंगे ठीक है जांच? कपोल कल्पित कहते हैं रविशंकर प्रसाद ने 1.5 साल पहले खुद माना क्या हैकिंग हुई है, या तो उनको सजा दी आपने इस वक्त इस बात को कहने से, इसलिए कैबिनेट से बाहर किया, और उसका बदला उन्होंने फिर परसों ले लिया कि भाई 45 देश कर रहे हैं, अगर हमने भी किया तो क्या बुराई है। ये तो खुद मान लिया, स्वीकार किया। एक बार और सजा दे दीजिए उन्हें, भारतीय जनता पार्टी से भी निष्कासित कर दीजिए, शायद फिर चुप होंगे। अब आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, देखिए एक के बाद एक झूठ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेरे हाथ, एक बार एजेंसी का नाम बताइए ना, कौन सी एजेंसी की जांच आपको मंजूर होगी? एक सेकंड, नहीं अंजना जी, वो कुछ भी बोल दें उसका मैं जवाब भी नहीं दूं तो क्या दर्शक तो ये मानेंगे कि वो सच बोल रहे हैं? तो मुझे बोलने दीजिए। ये सवाल तो टेंजिबल है ना सर, कि जांच हो। जो घर में बैठा है हर कोई अपने फोन को लेकर आजकल बड़ा चिंतित रहता है कि कोई हैक तो नहीं कर रहा। या तो आप ही बताइए ना कि कौन सी एजेंसी की जांच चलेगी? एनआईए करे, सीबीआई करे, सुप्रीम दिल्ली पुलिस करे, कौन करे? पे बोला उसके हाथ आर्टिकल 33 से बंधे हुए हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा जेपीसी नहीं होनी चाहिए? पहला झूठ। नंबर 2, सीएजी को आपने इंडियन नेगोशिएटिंग टीम का डिसेंट नोट दिया ही नहीं था। यह भी बात सबके सामने आ गई है, इसलिए झूठ मत बोलिए। अब आपने अंजना जी पूछा कौन सी एजेंसी अगर जांच करे, तो आज बड़ी स्पष्ट बात हमने कही कि भाई सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच होनी चाहिए, प्रधानमंत्री को इस जांच में शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये गुजरात मॉडल पुराना है। मोदी और शाह का मॉडल ये कोई नया नहीं है, पुराना है स्नूपिंग का, कोई पुरानी आदत है इनकी स्नूपिंग की। अरे आपको, हम सबको चिंता होनी चाहिए, महिला पत्रकार, महिला सदस्य घरों की, अफसरों की पत्नियां, उनकी बेटियां, उनकी बहुएं, उनके मोबाइल के आप कैमरा ऑन कर देते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। खुद आगे बढ़ के कहना चाहिए अगर गलत है तो गलत है। प्रेम शुक्ला जी, पार्टी से बंधा होना नहीं होता। मैं अगर आपकी पार्टी में होता, मैं आज निकल कर कहता कि गलत किया गया है, और जिसके साथ गलत हुआ उससे माफी मांगता, जांच करता। ये होता है चरित्र, ये होते हैं संस्कार। कहां है संस्कार, कहां है चरित्र? अशोक गहलोत के खिलाफ बोल दीजिए, जरा अशोक गहलोत के खिलाफ बोल दीजिए। जासूसी की आपकी, वो सचिन पायलट का फोन, सचिन पायलट के विधायकों का फोन टेप करवा रहे थे, जरा बोले अरे नहीं कराया, फोन टैपिंग नहीं कराया अशोक गहलोत ने। अशोक गहलोत ने तो स्वीकार किया फोन टैपिंग कराया। अशोक गहलोत ने तो बाकायदा, आप बेशर्मी आपकी है साहब। कांग्रेस बेशर्मों का समूह है, कांग्रेस झूठों बेशर्मों लंपटों का समूह है, और बेशर्म आप है कि आप जो है प्रणब मुखर्जी के ऑफिस की जो है स्नूपिंग कराते हैं। पी चिदम्बरम, डॉक्टर मनमोहन सिंह स्वीकार करते हैं कि मेरे कार्यकाल में स्नूपिंग हुआ करती थी। आप बेशर्म आप है, हमको क्यों शर्म है आपकी जो है इटालियन हरकतों पर आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी फांसीवादी हरकतों पर आपको शर्म आनी चाहिए।
लानत देखिए है इस बेशर्म अहंकार है का जो आप, आप लोगों में आ गया बेशर्म है, लंपट है आप। कांग्रेस की लंपटता जो है देश के सामने अपने प्रकट ही है। अपने ही और अफसरों आप की इस तरह से पत्नियों पर बेनकाब आपने हुए हैं। जासूसी खोल दी। अब आपकी शर्म नहीं बेनकाब आई ये होने के करते बाद हुए? आपके पास एक कुछ मिनट तो तर्क सोचा होगा। होता, और वो भी लगता है विदेश की कहना कंपनी करते से हैं, मदद लिया। सिर्फ गला गर्म कर रहे हैं आप। एक एक करके खड़ा नहीं, गला सिर्फ गर्म नहीं हो रहा। इतना अंधेरा प्रेम हो गया शुक्ला जी, देश की संसद गर्म है, वहां पर तूफान आया हुआ है। मॉनसून सत्र का पहला सप्ताह पूरा चला गया इसी में, जासूसी कांड में। आपको इज्जत की कोई चिंता नहीं। लेकिन सवाल तो यह है कि जांच के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा ना। जिस डेटा लीक को सैंक्टिटी खुद संचार मंत्री दे रहे हैं देश की संसद में, ये कहकर कि डेटा लीक और पेगासस के स्पाईवेयर का कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है, उस डेटा लीक पर एक जांच बिठाने में आपको क्या प्रॉब्लम है? सिंपल सवाल है। नहीं, आप जो है पहले डेटा लीक हुआ ही नहीं। सरकार बहुत साफ तौर पर कह रही है कि पेगासस का जो आप आरोप लगा रहे हैं, इस तरह की कोई जासूसी नहीं हुई है। हमारे देश में बाकायदा सर्वेलेंस के लिए सेट प्रोटोकॉल है। उस सेट प्रोटोकॉल के तहत देश के आंतरिक सुरक्षा के मामलों में आवश्यकता पर जांच होती है। जो हुआ ही नहीं, पेगासस कह रहा है, एनओसी कह रहा है, बतौर प्रवक्ता पहले दिन प्रेम शुक्ला जी बैठे हैं हल्ला बोल में। ये जो है जबरदस्ती जो है राहुल गांधी के सपने में कुछ आ जाए प्रवक्ता पहले दिन हल्ला बोल में बैठे हैं, षड्यंत्र और आप करने के उनको कह रहे बाद पार्टी लाइन से अलग होकर स्वीकार लें कि हाँ ये गलत हुआ है। आप भी स्वीकार लीजिए ना, आप तो उसी राजस्थान के हैं। अंजना जी, ये तो माना था ना वहां पर कि बात- खुद ही फोन टैप किए जा रहे थे विधायकों के। पहली बात तो मैं आपका आज स्वागत दिखाइए करता बड़ा हूं कि दिल ये से। पहली बार प्रवक्ता की हैसियत से आए हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपको बधाई हो, आपकी इनिंग लंबी चले। नंबर 2, आप कहते हैं, नहीं सर, मेरे सवाल से मत भागिएगा। आपके सवाल से कभी नहीं भागा, आपके सवाल पे भी आऊंगा, लेकिन जो मुझे कहना है वो भी तो कहूंगा या वो नहीं कहूंगा। सिर्फ आप ही के सवाल से थोड़ी बंद होगा, वो भी जरूर जवाब दूंगा, वो भी जरूर जवाब। हमने सरकार से सीधा सीधा सवाल पूछा, क्या पेगासस सॉफ्टवेयर सरकार या सरकार की किसी एजेंसी ने खरीदा? ना का जवाब आपने सुना हो तो बता दीजिए, हमने तो नहीं सुना। एक मंत्री कुछ कहते हैं, दूसरे कुछ और कहते हैं, प्रवक्ता कुछ और ही राग आलाप रहे हैं। अगर नीतिगत तरीके से नियमानुसार टैपिंग हो रही थी तो हम तो सिर्फ एक सवाल उसमें ऐड किया, चलिए हो रही थी मान लेते हैं, क्या पेगासस का इस्तेमाल हुआ या नहीं? मना कर दें कि नहीं हुआ। ठीक है अजय आलोक जी, जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? सबूत दिया। अजय आलोक जी, जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? एक सेकंड, मैं आपको सबूत जी, मुझे लगता है कि अंजना जी मुझे उत्तर देने का अवसर देना चाहिए आपने, कैसे क्योंकि आपने पवन जी को काफी समय दिया है। जरा न्याय करें और मुझे भी समय दें। 300 करोड़ ऊपर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिवालय का बजट 300 करोड़ अंजना अचानक बढ़ जी गया। न्याय करें और मुझे भी ये मेरी कैसे बात बढ़ा? रखने का अवसर दें। क्या इसके मार्फत खरीदा गया? जिसका बजट 33 करोड़ था उसका 333 करोड़ किस हेड से, किस मद में सवाल दिया? का जवाब नहीं दिया ना आपने पवन खेड़ा जी। क्या मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपका जवाब दिया? अगर कोई नियमानुसार टैपिंग होती है, सरकारें करती हैं, अगर कोई सबूत अच्छा। है, कोई बिना वो नियम के अपनी हुई बता सरकार को दीजिए। खतरा। और पेगासस गहलोत जी कहते हैं राष्ट्रीय चर्चा सुरक्षा में पेगासस उन्होंने से है। विधायकों के नंबर टैप किए। पेगासस से हटकर चर्चा कांग्रेस करेंगे तो मैं पार्टी के गुजरात भी विधायकों जाऊंगा के फिर। फोन और टैप मैं ले करके चलूंगा कौन सी इनको भी राष्ट्रीय प्रेम सुरक्षा शुक्ला का जी को ध्यान भी रखा विधायक जा हैं रहा है? आतंकवादी हैं आपके। मैं गुजरात भी ले विधायकों चलूंगा फिर इन्हें। अगर कांग्रेस के पेगासस से राजस्थान के हटकर विधायक चर्चा आतंकवादी करनी है है। जासूसी पर, तो आगे राजनीति वही है, क्या है सिर्फ कि राष्ट्रीय की हित जांच में किया कर जाता रहे है। हैं। देश को उसका कौन सा सर्वेलेंस खतरा क्यों कर था? रहे थे? अजय आलोक कृपया जी, बताइए। अजय आलोक जी, आ रही हूं मैं, सिर्फ कांग्रेस बीजेपी नहीं। अजय आलोक जी, जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? अजय आलोक जी, जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? आप भी आवाज उठाइए। जब अपने मंत्रियों पर आरोप लग रहा है, हो सकता है आप सब एनडीए के साथी हो, किस किस का फोन टैप हो रहा हो, आप भी तो डरते होंगे। कहां व्हाट्सएप करते हैं जल्दी? नहीं, सही बात है। नहीं, सही बात है बिल्कुल अंजना जी, मैं बिल्कुल सहमत हूं। बिल्कुल जांच हो जानी चाहिए, एकदम जांच होनी चाहिए। मैं अगर मुझे शक होगा मेरा फोन टैप हो रहा है, मैं कल सुबह जाऊंगा, मैं एक पुलिस स्टेशन में एफआईआर करूंगा साइबर लॉ के तहत कि मेरी फोन की टैपिंग सरकार कर रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं अपना फोन जाके सरकारी एजेंसीज को दूंगा और बिल्कुल कहूंगा कि मेरे फोन की मॉनिटरिंग करें और देखिए कि इसमें बगिंग किया गया कि नहीं, या कौन बगिंग करवा रहा है। बात खत्म। लेकिन ये दो काम करने की जगह अगर मैं एमपी होता तो एक काम और करता, मैं पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर बोलता कि मेरे फोन की जांच करवाई जाए और इस चीज की जांच करवाई जाए कि सरकार जासूसी करवा रही है। मैं ये बात पार्लियामेंट के अंदर भी खड़ा होकर बोलता, सिर्फ कैमरे पे नहीं बोलता। मुझे लगता है कि पवन जी बिल्कुल अग्री करेंगे मेरे बात से, एमपी का स्पेशल राइट होता है और पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर आप झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि कोर्ट में माफी मांगी जा सकती है, पार्लियामेंट में कुछ मोशन चल जाता है ना। तो मैं ये तीनों काम करता। देश का हर नागरिक संबुद्ध है और पढ़ा लिखा है, जानता है कि ये तीन काम जो भी करेगा तो जांच होनी तय है।
कर दे राहुल गांधी, कर दे बाकी सांसद, टीएमसी के सांसद फाड़ने की जगह, ठीक है, मैं पेपर फाड़ने जवाब की लूंगी। जगह पवन जी ये रुक काम जाइए, कर एक बार दें। सब लोग बोल लें। अखिलेश यादव भी ये काम कर दें, वो भी सांसद भदौरिया हैं। जी, अखिलेश जी भी तीनों कूदे ये हैं काम मैदान कर दें, में जांच हो जाएगी। फोन जासूसी के, मतलब यूपी चुनाव में भुनाएंगे इसको, वरना तो फिर ऑपोजिशन के जिन नेताओं को डर है सब जाकर एफआईआर दर्ज कराए, अपना फोन दे अगर जांच की जरूरत है तो। किससे सवाल है? मिस्टर भदौरिया, पार्लियामेंट के अंदर बोले। देखिए अंजना जी, आज शहीद पंडित चंद्रशेखर आजाद जी का जयंती है, मैं उनको नमन करता हूँ। उन्होंने कहा था मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जहाँ स्वतंत्रता हो, अभिव्यक्ति की आजादी हो, भाईचारा हो, समानता हो। तो क्या ये स्वतंत्रता की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी को क्या भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है, या जो हमारे शहीद जो चंद्रशेखर आजाद जी थे, ये उनका अपमान नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ। मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूँ कि जनता ने तो उनको चुना था कि सरकार उनके सुख दुख में शामिल होगी। जनता ने तो कभी नहीं सोचा था ये शर्लक होम्स बन के या व्योमकेश बख्शी बन के उनकी जासूसी करेंगे। ऐसा तो कभी जनता ने नहीं सोचा था सरकार से। और ये सरकार आखिर क्यों हमारे हिंदुस्तान की पूरे विश्व के पटल पे इतना शर्मिंदगी महसूस क्यों करवा रही है? भाई ये जासूसी कांड से पूरे विश्व पटल पे हमारी शर्मिंदगी हो रही, कोई एक बार पहली बार नहीं हुआ है। किसान धरने पे बैठे हैं, उससे भी हमारी दुनिया के सामने हमारी शाख गिर रही है। यहाँ पे कोविड काल में लोगों की मौत हुई, उससे भी हमारी शाख गिरी। जिस तरह से लॉकडाउन में लोग पैदल चलते चलते लोगों की मौत हुई, उससे भी हमारी शाख गिरी। बात पार्लियामेंट में करनी होगी ना। चाहता हूँ कि सरकार ये क्यों बात करने हमारे के लिए पार्लियामेंट चलने दीजिए, हमारे पार्लियामेंट में आइए, सभ्यता और संस्कृति यही कोविड काल की बात करने के लिए संसद में आइए, संसद चलने दीजिए। आप क्यों रहे संसद से? क्यों खराब? यही बात तो बोल रहे हैं। विपक्ष संविधान में अनुराग जी, अधिकार है, विपक्ष अनुराग जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या सरकार विपक्ष को अनुराग जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। कोविड की चर्चा के लिए पार्लियामेंट में आइए। क्या सरकार पार्लियामेंट चलने दीजिए। क्या सरकार भागते क्यों पार्लियामेंट से? हिस्सा नहीं मानती? ये सब हमारे सरकार के हिस्सा है। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी जवाब देंगे। ऊपर में जासूसी करा। अजय जी आ रही हूँ, अजय जी आ रही हूँ, एक सेकंड, ठीक है। अनुराग जी जो कह रहे हैं उस पर जवाब देंगे। वो कह रहे हैं कि हमने शर्लक होम्स और व्योमकेश बख्शी को तो चुना नहीं था देश की सरकार चलाने के लिए कि जासूसी पूरे देश की शुरू हो जाए। लेकिन मनोजीत मंडल, संसद की मर्यादा का उल्लंघन हो, फाड़ देंगे आप संचार मंत्री कोई पेपर? मतलब ये तो खुद ही जैसे अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। जिस मुद्दे पर आप सरकार को घेर सकते थे जाकर पेपर फाड़ देते हैं, ये क्या है? सरकार कह रही है कि जो हिंसा बंगाल में टीएमसी कर रही है उसी का परिचय संसद में दे दिया। किस तरह का बात है? खुलेआम लोग, जनता सब देख रही है, पूरा देश देख रही है, हम हिंसा करेंगे? इतना बेवकूफ है हम? तो संसद में क्यों फाड़ा पेपर सर? आप फाड़ते हो, आप प्रोफेसर हो, आप बताओ आपका कोई स्टूडेंट आके ऐसे पेपर फाड़ेगा, क्या बोलोगे आप उसको? कैसे डांटोगे बताओ? हाँ ठीक है, लेकिन शांतनु सेन स्टूडेंट नहीं था, वो कलीग था, ठीक है? वो हेडमास्टर कलीग एक दूसरे का पेपर फाड़ सकते हैं। ठीक है, अभी बोल लो। अभी मैडम जी आप अगर वो डिप्टी चेयरमैन की तरह नहीं दादा बोलो क्या होगा? मेरे को बोलने दीजिए। बोलो मेरा गला मत करो। देखिए ये सब हेडमास्टर है, शांतनु जी एक कलीग है, उनको कह सकते थे आप जो किया है मर्यादा के बाहर, सीधा सस्पेंड कर दिया, पूरा सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया। ये कौन सा तरीका है? अब बताइए, ये इतना अगर दोष किया है तो उनको वार्निंग दीजिए, उनको बुलाइए अपने घर पे, अपने चेंबर पे बुला के बोलिए देखिए आप ठीक नहीं किए हो। सीधा यू यूज द स्टिक ऑफ योर मेजोरिटेरियनिज्म। आपके पास मात है, आपके पास मेजोरिटी है, इसलिए सस्पेंड कर दिया। और ये जो बात हो रही है जो मुद्दा पे, नहीं ये सुनिए, दो तीन चीज एक सवाल है दादा एक सवाल है, गुस्सा मत करो ना आप, सुनो तो सवाल। आप प्रोफेसर हो, एक बच्चा दूसरे बच्चे का पेपर फाड़ेगा, उसको आप नहीं बोलोगे कि इस क्लास के लिए बाहर जाओ? नहीं, क्लास के लिए बाहर हम करेंगे, उस क्लास के लिए। हाँ। पूरा सेमेस्टर के लिए बाहर नहीं करेंगे, ये तो पूरा सेमेस्टर के लिए बाहर कर दिया। मानसून सत्र के लिए दो कलीग है, पूरा सेमेस्टर के लिए कर दिया, पूरा वही तो हुआ ना। अगर इस तरह का आप कंपैरिजन डालोगे तो हम वही कहेंगे कि हम पूरा सेमेस्टर के लिए क्या, ठीक है इस क्लास से बाहर जाओ, आपसे हम बात करेंगे। वो भी स्टूडेंट के साथ। शांतनु स्टूडेंट नहीं था, डिप्टी चेयरमैन का कलीग था, उन्होंने चुना उनको। वो हेडमास्टर है, वो कलीग है, टीचर है। इस तरह से हम देखते हैं। देखिए टैपिंग और हैकिंग और एडवांस हैकिंग के बहुत अंतर होती है। वो टैपिंग होते हैं 70s में, हम जानते हैं क्या हुआ, वाटरगेट स्कैंडल निक्सन ने किया था, हम सब जानते हैं। ये हैकिंग भी नहीं है, एडवांस तरीका का हैकिंग, चाहे आप फोन इस्तेमाल करो ना करो। जासूसी कांड का कौन जेम्स बॉन्ड? एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं उनका फोन हैक किया गया है, गृह मंत्री इस्तीफा दें। इधर बीजेपी कह रही है कि विपक्ष फेक न्यूज फैला रहा है।
आप जल्दी से दिखाइए एक बार प्रेम शुक्ला जी को। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए, दो बड़ी बातें जो कही गई हैं, एक तरफ तो वो निलंबन को पूरे सत्र के लिए गलत ठहरा रहे हैं, दूसरी तरफ जो बात वो कह रहे हैं हमने प्रधानमंत्री चुना ना, शर्लक होम्स या ब्योमकेश बख्शी को थोड़ी चुना है। देखिए ब्योमकेश बख्शी निश्चित तौर पर नहीं चुने, नरेंद्र मोदी जी चुने गए हैं। देखिए ये कोई इंदिरा गांधी का कार्यकाल थोड़े, जिनके मलय कृष्णधर ने अपनी पुस्तक में लिखा कि किस तरह से जो है ज्वाइंट डायरेक्टर आईबी थे कि श्रीमती इंदिरा गांधी अपने बहू की जासूसी कराती थी, राजीव गांधी राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जासूसी कराते थे, श्रीमती सोनिया गांधी के कार्यकाल में जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे, उनकी जासूसी पी चिदम्बरम कराते थे। ये इनकी जासूसी की आदत, इनको लगता है ये लोग जासूसी कैसे नहीं करा रहे, इसलिए परेशान है, तो कपोल कल्पित कथा ला रहे हैं। दूसरी बात, लोकसभा के जो राज्यसभा की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन करते हुए निर्णय लिया गया है। आप कहीं भी संसद में इस तरह की अवमानना संसदीय करेंगे तो इस तरह पर महाराष्ट्र में तो सिर्फ नारा लगाया विधायकों ने, भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायकों को 1 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया। यहाँ तो 1 सत्र के लिए निलंबित किया, तो कह रहे हैं गलत है। 1 सत्र के लिए निलंबन, यह तो न्यूनतम जो है किसी भी सांसद की, जिस तरह की उनकी जो है जिस तरह का उन्होंने उद्दंडता की स्पीकर की चेयर के साथ में, इस तरह का उनके खिलाफ कार्रवाई करना, इससे न्यूनतम तो कुछ किया ही नहीं जा सकता था। पवन जी कह रहे हैं ओरिजिनल झंडा बरदार, फोन टैपिंग हैकिंग के आप, अनुराग जी इसके बाद आ रही हूँ, हाथ देखा था मैंने आपका। पवन जी ओरिजिनल झंडा बरदार आप ही लोग हैं। कभी किसी दफ्तर में बग मिलता था, कभी किसी दफ्तर में, हम ही लोग खबर बताते थे। अंजना जी अभी सरकार 7 साल से जिनकी है, वो अपने 7 साल में जो कांड हो रहे हैं उससे बचने के लिए, अरे पहले वो हुआ 1947 में हुआ, 1857 में हुआ, अरे साहब अभी 7 साल बीच में नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप बतौर प्रवक्ता आपका स्वागत है, जरा शांति से सुनिए। नहीं सिर्फ आपको बता रहे हुआ नहीं। 7 साल का हिसाब धन्यवाद तो दीजिए। 7 साल में काश कि ये पेगासस आपने पुलवामा से पहले लगा दिया होता, आरडीएक्स नहीं आता, मालूम तो पड़ जाता आरडीएक्स कहां से आया, हमारे 45 जवानों की तो जान बच जाती। काश ये पेगासस चीन के बॉर्डर पे लगाया होता तो मालूम तो पड़ जाता चीन घुसने वाला है। लगा रहे हैं अपने ही देश के नागरिकों पर। अरे बीच में नहीं, अरे साहब बीच में नहीं, देखिए आपसे नम्र निवेदन है, प्रवक्ता महोदय बीच में नहीं बोला, मैं बीच में नहीं बोला था। जब इनकी बारी आए, आपसे जवाब लूंगी, इनकी बारी आए अपनी बारी में, जब आपकी बारी आए तब बोलिए प्रेम शुक्ला जी। धन्यवाद। तो न तो आपने देश के दुश्मनों के लिए कुछ के खिलाफ कोई जासूसी की कर दी होती, देश में काफी, न उरी में होता, न पठानकोट में होता, न पंपोर में होता, न अमरनाथ यात्रा पे हमला होता, न पुलवामा होता, नहीं। लेकिन मोदी जी और शाह जी को पूरी बीजेपी अपनी दुश्मन लगती है, पूरी आरएसएस अपनी दुश्मन लगती है, पूरा देश अपना दुश्मन लगता है। ये 2 हैं, हम 2 और हमारे वो जो इजराइल में बैठे हैं। अरे साहब ऐसे थोड़े देश चलता है, हम 2 हैं तो हमारे साथ पूरा देश भी तो साथ में लेकर चलिए। आपने अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ पेगासस इस्तेमाल किया, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो सकता है? उनकी पत्नियों, उनकी बच्चियों, उनकी बहुओं के खिलाफ पेगासस इस्तेमाल किया, इससे ज्यादा क्या शर्मनाक होगा? मुझे आप बताइए प्रेम शुक्ला जी, कल को आप भी मंत्री बनेंगे, आपके भी घर पे अगर ये स्नूपिंग कर दें, कितना बुरा लगेगा आपको? मंत्री आप बने हैं और उसका खामियाजा आपकी पत्नी भुगते, अच्छी बात है क्या? ये बहुत, किसी की भी सरकार हो, हम तो चाहते हैं आप मंत्री बनिए, लेकिन ये तरीका है क्या? आप मुझे बताइए। हम सिर्फ देश हित की बात कर रहे हैं, देश हित में आप जितनी जासूसी करनी करिए ना, चीन की जासूसी, पाकिस्तान की जासूसी, इमरान खान की जासूसी, दाऊद इब्राहिम की जासूसी करिए, कौन आपके खिलाफ? सब आपके साथ खड़े होंगे। अरे लेकिन आप तो कर रहे हैं अपने सीबीआई डायरेक्टर की जासूसी, आप कर रहे हैं अपनी महिला पत्रकारों की जासूसी, आप कर रहे हैं अपने मंत्रियों की जासूसी। ये क्या तरीका है साहब? जवाब मजाक बना रखा है। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। देखिए जासूसी, जो जासूसी नहीं हुई उसके बारे में कह रहे हैं, और जो जासूसी स्वयं इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी ने कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी बहू की कर रही थी, उसको नहीं मानेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह, फिर आप बीच में बोल रहे हैं, अब आप बीच में बोल रहे हैं, उतनी देर मैं बोलूंगा, जितनी देर आप बोले थे उसके बाद मैं भी चुप हो जाऊंगा। जैसे आप अभी तो आप रविशंकर प्रसाद ने तो कहा ना कि हुई है, रविशंकर प्रसाद जी से कहवा दीजिए नहीं हुई है, कुछ देर बोल लीजिए आप। पवन जी जितनी देर आपकी बात हो जाए, जितनी देर अंजना जी इन्होंने मेरे को हो गया, मैं उतनी देर बराबर हो गया, बराबर। प्रेम जी जवाब दीजिए। अब जी नहीं, मैं जो जासूसी हुई नहीं उसको लेकर इतना कोहराम है, और जो जासूसी सिद्ध है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने स्वीकारा कि मेरे कार्यकाल के दौरान आरटीआई में आए कि 9000 लोगों की एवरेज जो है प्रतिमाह 9000 लोगों की स्नूपिंग होती थी। ये किसने स्वीकारा? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने स्वीकार किया है। ये सत्य है, सबके सामने है
कि पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे, उनकी फाइनेंस में इंटरेस्ट हुआ करता था, वित्त मंत्री बनना चाहते थे। प्रणब मुखर्जी जी वित्त मंत्री थे, उनके कार्यालय की बगिंग की गई है, सबके सामने है। राष्ट्रपति भवन की इनके दौरान बगिंग हुई है। और तो जाने दीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू नेताजी सुभाष चंद्र के परिवार की जासूसी किया करते थे, ये सीक्रेट पेपर सबके सामने है। तो इनकी परेशानी ये है कि नेहरू ने जासूसी कराई, इंदिरा जी ने जासूसी करवाई, राजीव जी ने जासूसी करवाई, सोनिया जी ने जासूसी कराई, और ये लोग जासूसी क्यों नहीं करवा रहे? ये पारदर्शी सरकार क्यों चला रहे हैं? ये पारदर्शी सरकार क्यों चला रहे हैं? ये लोकतांत्रिक सरकार क्यों चला रहे हैं? ये संविधान के हिसाब से क्यों चलते हैं? ये कानून क्यों मानते हैं? इनकी परेशानी है, इनकी परेशानी है। से देर कर दी। नहीं, मैं तो आपके कुकर्मों को सिर्फ बता रहा हूँ, सिर्फ मैं आपके कुकर्म गिरा रहा हूँ, और जिस पर आप कभी शर्मिंदा नहीं हुए। और यहाँ कपोल कल्पित आप जो है कहानियां सुना रहे हैं, आप कपोल कल्पित कहानियों पे जांच करना चाहते हैं, और आपकी जो जांच होती नहीं है। ठीक है, पवन जी जवाब दे रहे हैं। आप जो है, मैं बता रहा हूँ आपको, नेहरू जी ने कराई जासूसी, इंदिरा जी ने कराई जासूसी, राजीव जी ने कराई जासूसी, सोनिया जी ने कराई जासूसी, और मोदी जी क्यों नहीं जासूसी करा रहे? यही इनकी परेशानी है। ऐसे लेट हो जाओगे तो मंत्री नहीं बन पाओगे, यहीं तो चूक जाते हो। मोतीलाल नेहरू से शुरू करिए, उन्होंने किसकी जासूसी की, तब तो आपकी चंदा मामा अच्छी चलेगी। चंदा मामा की कहानियां अपने घर में बच्चों को जाके सुनाइए। अब सुन लीजिए, शांति से सुन लीजिए, बहुत हो गया, बहुत हो गया, सुन लीजिए, बहुत हो गया। ये राहुल गांधी पढ़ाए चंदा मामा कहानी, थोड़ा उनका ज्ञान बढ़ेगा। नेहरू जी ने वो कर दिया। अरे अभी मोदी जी और अमित शाह ने गुजरात में किसकी जासूसी कराई थी, बताओ आपको। शुरू करें, शुरू करें, आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने जिनका नामकरण पप्पू किया था, किस की जांच कराते थे? कोई सरकारी काम नहीं होता। जरा परिपक्वता आ जाएगी। गैर सरकारी महिला की जासूसी करवाई थी या नहीं करवाई थी, आप लोगों ने बताइए ना। और जरा दैनिक भास्कर में छाप दिया, उसका रेड हो गई। ये तो आपका चरित्र है, ये आपकी संस्कार है। इससे यहाँ बैठकर नेहरू नेहरू मत किया करिए। ये नेहरू नेहरू की माला जपना बंद कीजिए, तब तो जाके सरकार चला पाएंगे। सुबह से रात तक नेहरू नेहरू राहुल गांधी करते रहते हैं, ऐसे सरकार चलाओगे? किस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार की जासूसी कराते थे, किस तरह के व्यक्ति थे, ये सबके सामने है। मैं आ रही हूं आप दोनों के पास में। अनुराग भदौरिया जी, सरकार चलाना सीखोगे। ये जो माला, अनुराग भदौरिया जी, 8 बार नेहरू नेहरू, देखिए एक टेक्निकल तो मामला फंसा है ना, क्योंकि अगर जिस एमनेस्टी की तरफ से ये तमाम लिस्ट सामने रखा गया, एनएसओ से उसका कनेक्ट नहीं बैठ पा रहा है, वो पेगासस ऐप डाउनलोड हुआ या उसके जरिए ये स्पाईवेयर डाला गया, यही एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है। अब उसमें तो फिर आपको जो जो कहना है, जहां जहां तीर मारने मारिए। देखिए, मुझे लगता है अंजना जी, हमारे जेडीयू के प्रवक्ता है, उनको शायद भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति और संस्कार नहीं मालूम है। ये हमारे संविधान के हिसाब से नहीं चलते। इन्होंने कहा कि मंत्री सदन में झूठ नहीं बोल सकता। ये पहली सरकार है जो सदन में खड़े होकर झूठ बोल रही है कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौतें नहीं हुई, और पूरे हिंदुस्तान में मौतें देखी, हाहाकार देखा है। तो ऐसी सरकार है। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, बार बार ये कहा जा रहा है कि विपक्ष के नेता एफआईआर क्यों नहीं करते। अरे विपक्ष को आप सत्ता से, आप सरकार से अलग क्यों समझते हो? ये हमारे निजता का मामला है और राष्ट्र का मामला है, राष्ट्र की एकता और अखंडता का मामला है। अगर इस तरह की जासूसी अगर हमारे राष्ट्र के अंदर में हो रही है, किसी व्यक्ति पे हो रही हो, चाहे नेता पे हो रही हो, पत्रकारों पे हो रही हो, या यहाँ पे सरकार के किसी व्यक्ति पे हो रही हो, या विपक्ष के नेताओं पे हो रही हो, ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि हर व्यक्ति को सुरक्षा देना, हर व्यक्ति को स्वस्थ रखना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये आम जनता की जिम्मेदारी नहीं है, ये विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी सरकार की होती है। विपक्ष सवाल उठा रहा है, विपक्ष भी सरकार का हिस्सा है, संविधान ने उसको लोकतंत्र में अधिकार दिया है और अपने अधिकार का पालन कर रहा है। वो सरकार अपने संवैधानिक और अधिकार का पालन नहीं कर रही है। उसके पास अधिकार है कि इसकी इंक्वायरी कराए और पता लगाए कि सच है। सरकार आके सदन में बोले, सरकार बताए कि नहीं हमारे देश के सभी लोग सुरक्षित हैं, जो बेडरूम है, ड्राइंग रूम में सुरक्षित है, कोई कितनी बार क्योंकि आपको सरकार हमने चुना है, जनता ने आपको चुना है। ये हो गया, जनता ने जब आपको चुना है तो जनता की जवाबदेही आपकी है। विपक्ष की आप हमेशा हर चीज में विपक्ष की जवाबदेही तय करना चाहते हैं। फिर सरकार किस लिए यहाँ पे जरा बता दीजिए आप, क्यों सरकार यहाँ पे जब सारी जवाबदेही विपक्ष की होगी तो सरकार आरोप लगाने के लिए, सरकार इतिहास सुनाने के लिए, बातें बताने के लिए। अगर आप कांग्रेस के 5 चिन्हों पे चलना चाहते हो तो आपका हाल वही होगा। अगर कांग्रेस ने जासूसी की थी, कांग्रेस हाल क्या है? आर्य पवन जी, आर्य आप भी लगातार बोल रहे हैं, रुक जाइए थोड़ा सा, एक बार अजय आलोक जवाब। अजय जी जवाब। अजय जी से ही पूछना चाह रहा हूँ। अंजना जी, आपका डिबेट एंड होने वाला है, 40 मिनट का डिबेट। आप खुद मुझे विश्लेषण करके जरा ट्वीट कर दीजिएगा कि पवन जी, अनुराग जी और मनोजीत जी, ये तीनों मिला के एक ही बात को इन्होंने कितनी बार रिपीट किया है। ये प्रूफ करता है कि एक आदमी की समझ के पीछे पूरा का पूरा विपक्ष पागल हो गया है। इन लोग को ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस की बीमारी हो गई है,
जिसमें एक ही बात को बार बार रिपीट किया जाता है और कोई भी चीज तार्किक नहीं कर रहे हैं। संसद के अंदर सरकार झूठ बोलती है, राज्य सरकार ने जो दिया वो सरकार ने रखा तो सरकार झूठ बोलने लगी। एक ही बात को बार बार कहने से गोल्डन की तरह झूठ सच नहीं हो जाएगा भाई। ओसीएन ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस की बीमारी हो गई आप लोग को। क्यों फॉलो कर रहे हैं आदमी को जो रहे कुछ चीज निकालता है उसके पीछे लटक जाता है। संसद का समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अनुराग जी प्लीज, हरा कुर्ता, आप अच्छे मित्र हैं मेरे, आप क्यों राहुल गांधी के चक्कर में आ रहे हैं? बोलिए ना, FIR करवा दें, फोन जमा करवा दें, सरकार पे दबाव बढ़ जाएगा। फिर वही फोन जमा करा दे। एक ही बात को रिपीट करके क्या होगा? एक ही बात को बार बार रिपीट करके क्या होगा? मनोज जी राइट या रॉन्ग? पवन जी आप ही बताइए। एक ही बात को बार बार आप लोग रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, कोई तर्क नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई बेस नहीं है। किस बात पे जांच हो जाएगी? बाबू ने अभी कुछ कहा, किस बात पे जांच हो जाएगी? एक लॉजिक आप बता दीजिए जांच का। नीतीश बाबू ने कहा ऑल दिस इज डर्टी। हम लोग जासूसी को मानते ही नहीं है, हम लोग जासूसी को बहुत घटिया चीज मानते हैं। अगर इसका कोई आधार है तो सजा मिलनी चाहिए, जांच नहीं सजा मिलनी चाहिए। हम लोग ये मानते हैं, लेकिन यहाँ कोई आधार ही नहीं है। नेता ने निंदा की और आप अरे यहाँ कोई आधार ही नहीं है। अरे आप सुन लीजिए ना, मेरे नीतीश जी को बोलिए, मुझे मत बोलिए। चलिए यहीं पर हमें इस बहस का अंत करना पड़ेगा, लेकिन जांच तभी शुरू होगी, आगे बढ़ेगी या तो कोर्ट खुद से संज्ञान लेकर इसका आदेश दे, वरना कोई कंप्लेनेंट जाकर इस पर FIR दर्ज कराए और फिर जांच की शुरुआत हो, क्योंकि सरकार तो इस पर राजी दिखाई नहीं दे रही है। जासूसी कांड का जेम्स बॉन्ड कौन? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि गृह मंत्री इस्तीफा दे जासूसी कांड पर, और बीजेपी दूसरी तरफ कहती है कि जासूसी कांड सिर्फ कांग्रेस पार्टी की तरफ से फैलाया हुआ फेक न्यूज है। देखते रहिए आज तक।